हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन लिखने की ट्रिक बताने वाले हैं आपको, जिसमें आप बिना पढ़े बिना याद किए केवल केवल ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को लिख सकते। कोई भी एप्लीकेशन होगा, आप बिना ही पढ़े बिना उसको याद किए केवल केवल ट्रिक से आप उसको लिख सकते हैं। वे बच्चे जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना भी नहीं आता, फिर भी वो क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन को लिख लेंगे और टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। ये 100% गारंटी है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो में, इस एप्लीकेशन वाले वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्यारे बच्चों, दिया हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। कराए एक एप्लीकेशन लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को। यहां देखो नाम दे रखा है, किसको लिखना है, तो प्रिंसिपल को लिखना है। टू ग्रांट मी 5 days लीव, 5 दिन की छुट्टी चाहिए। टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी अपनी सिस्टर की मैरिज अटेंड करने के लिए आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए। और आपको किसको एप्लीकेशन लिखना है, तो प्रिंसिपल को लिखना है। चलिए इसी प्रश्न से हम आपको आंसर बनाकर दिखाएंगे, बिना कुछ याद कराए, सीधा सीधा इसी प्रश्न से ही आंसर आपको मिल जाएगा। बस आपको स्पेलिंग पर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न से जो भी स्पेलिंग है ना, उसको सटीक आपको लिखना है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है टू। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने टू लिखा और टू के बाद हमें एक कामा लगा देना। उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़कर फिर आपको किसको लिखना है, यह एप्लीकेशन, तो प्रिंसिपल को तो लिखना है। तो आपको यहां पर प्रिंसिपल लिखना है और प्रिंसिपल से पहले क्या लगा देना है, द लगा देना, ठीक है। तो द प्रिंसिपल, उसके बाद फिर कामा लगा देना, ठीक है बच्चा। फिर आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है। हमने यहां पर ऐसे ही कॉलेज का नाम डाल दिया है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में करके डालेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी कॉलेज है तो उसका शॉर्ट फॉर्म में BSTD इंटर कॉलेज, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डालेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में डाला। उसके बाद अगली लाइन में आपको क्या करना है, उसका एड्रेस डाल देना। ध्यान रहे ये तीनों लाइन एक जैसी हो, देखिए बराबर होनी चाहिए, आगे पीछे इधर नहीं। ये नहीं कि यहां हो, यहां नहीं, एकदम लाइन टू लाइन होनी चाहिए कि अगर सीधा लाइन खींचा जाए तो ये सारी क्या हो, लाइन वाइज हो, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप पूरा मत लिखिएगा, SUB लिखने के बाद फिर ऐसे मार दीजिएगा। और सब्जेक्ट कहां से लिखोगे, इस टू, जो टू है ना, इसके नीचे से, एकदम नीचे से सब्जेक्ट होना चाहिए टू से। ना इधर कम होना चाहिए, ना इधर ज्यादा, ना इधर ज्यादा ना इधर कम, ठीक है। एकदम सीधा होना चाहिए सब्जेक्ट। तो SUB लिखने के बाद फिर डैश मार के, अब सब्जेक्ट आपका किस पे लिख रहे हो, तो एप्लीकेशन लिख रहे हो ना। क्या लिख रहे हो, एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिख रहे हो। फॉर किसके लिए, फॉर 5 days लीव। तो लिख दो एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव, इतना आप लिख दीजिए, एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव। तो ये देखिए एन एप्लीकेशन, सब स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में दे रखा है, कहीं हमने अलग से नहीं लिया है। एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव। सब्जेक्ट आपको डालना ही होगा, तभी आपको पूरे के पूरे अंक मिल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो एक लाइन छोड़ के अगली लाइन टू वाले के नीचे से, जहां से सब्जेक्ट लिखा था वहां से डालिएगा डियर सर, ठीक है। फिर कामा मार के वो लाइन आपको छोड़ देनी है। फिर अगली लाइन से आपको लिखना है, जहां से द प्रिंसिपल लिखा था आपने, इस वाले के नीचे से अगली लाइन से आपको लिखना है आई बेग टू से दैट। इतना आप याद कर लीजिएगा, बेग याद कर लीजिएगा, इतना तो आप याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कि आई वेक टू से दैट आई एम। अब अपना आपको नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने देखिएगा यहां पर क्या लिख दिया है, XYZ। वहां पर आपको नाम नहीं लिखना प्यारे बच्चों। तो आई वेक टू से दैट आई एम XYZ एंड आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बहुत ही छोटी छोटी मीनिंग है प्यारे बच्चों। आई एम अ स्टूडेंट, कहां का स्टूडेंट, ऑफ योर क्लास 10th, ठीक है। ऑफ योर क्लास 10th ऑफ योर स्कूल,
इतना आप क्या कर लेंगे, छोटी छोटी मीनिंग है इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे आई वांट टू टेल। अब इसको भी आपको याद करना पड़ेगा कि आई वांट टू टेल स्पेलिंग याद कर लेना है। टू यू, टू ग्रांट मी। अब यहां देखो दिया गया है टू, देखिए यहां प्रश्न दिया गया है, अब यहां से उतार लो टू ग्रांट। और जहां पर ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन लिखते समय जहां पर यू दे रखा है उसके जगह पर मी कर दीजिएगा, और जहां योर दे रखा है उसके जगह पर आपको माई लिख देना है। तो यहां ग्रांट यू दे रखा है ना, तो ग्रांट यू के जगह पर आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, ग्रांट मी लिख देना है। ठीक है, यहां देखिएगा टू ग्रांट मी, ठीक है। 5 days लीव टू अटेंड योर, देखिएगा यहां क्या दे, टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज है, तो इस योर को काट के आपको क्या करना है, माई कर देना है। ठीक है, पूरा प्रश्न उतार लीजिए यहां से। टू ग्रांट यू के जगह आपको क्या करना है, मी कर देना है। ग्रांट मी 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर को काट के क्या कर देना है, माई सिस्टर्स मैरिज। ये देखो माई सिस्टर्स मैरिज पूरा उतार लिया गया है ना प्रश्न से। उसके बाद थोड़ा सा याद कर लेना भैया, डियर फोर, इसलिए सो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन है। टू क्या करे, टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। फिर से वही चीज है, ये सारी के सारे प्रश्न की स्पेलिंग आपके पेपर से मिल रहा है भैया, इसीलिए स्पेलिंग में कोई मिस्टेक मत करना। जो एक दो स्पेलिंग नहीं है उसको याद कर लेना। तो डियर फोर, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे अनुरोध है, टू ग्रांट मी लीव फॉर, अगली लाइन यहां से होगी 5 days। ये देखो टू ग्रांट मी दिया गया है ना आपके प्रश्न में दिया गया है टू ग्रांट, जहां यू है वहां मी कर दीजिए। 5 days टू लीव अटेंड योर सिस्टर मैरिज, और सिस्टर योर को काट के माई कर दीजिए, वही चीज है पूरा। ठीक है बच्चा, फिर आगे नीचे आइएगा। नीचे आपको लिखना है थैंक यू में थैंकिंग लिखना है, THANKINGYOU, थैंकिंग लिखना है। थैंक्स वाला ये नहीं लिख देना है, जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाला थैंक्स नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, ये गलत है। आपको क्या लिखना है, थैंक यू लिखना है। उसके बाद लिखना है योर्स ओविडेंटली, आपका आज्ञाकारी, और आज्ञाकारी में आपको नाम नहीं लिखना है, नीचे फिर से XYZ लिख देना है, नाम भूलकर मत लिखिएगा। ठीक है बच्चा, आपको नाम बिल्कुल नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रहे, स्मरण रहे कि नाम नहीं लिखना। अगर आपने नाम लिख दिया ना, नंबर नहीं मिलेगा, समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चा, नाम आपको कहीं भी नहीं लिखना है एप्लीकेशन में, इस बात का पूरा आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो योर्स ओविडेंटली, इसकी स्पेलिंग रट लेना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओविडेंटली की स्पेलिंग जरूर याद कर लेना, योर्स ओविडेंटली XYZ। अब अपनी क्लास डाल देना, क्लास 10th, कौन से सेक्शन में हो, ABC, जो जिस सेक्शन में आप हैं ना उस सेक्शन भी डाल देंगे। इस तरीके से आपका संपूर्ण जो है पूरा का पूरा नंबर इसमें मिलने वाला है, पूरा नंबर मिलेगा। 100% आपकी मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, गारंटी ले रहा हूं कि कोई भी नंबर इसमें कटने वाला नहीं है। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से मिलाकर हमने आंसर करवा दिया। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन दे रखा, प्रिंसिपल की स्पेलिंग दे रखा है। ठीक है, टू ग्रांट मी, यू को काट के मी, 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, योर को काट के माई कर दीजिए। यही तो यहां से पूरा देखो दे रखा है, थोड़ा सा आपको याद करना है। अब इतना तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इतना तो करना पड़ेगा। अगर इतने इससे भी भागोगे तो आप नहीं बोर्ड परीक्षा, क्योंकि देखिए अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको प्यारे बच्चों अगर आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है परीक्षा में, तो आप क्या करोगे, आप छोड़ तो सकते नहीं हो। अगर आप छोड़ दोगे ना, अगर आप प्रश्न छोड़ दोगे, प्रश्न अगर आपने छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से लिखोगे ना, तो नंबर पक्का मिलने वाला है, ये हमारी गारंटी है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने कई बच्चों को बताया है इस तरीके से लिखने का, और उन्होंने क्या किया है, पूरा अंक प्राप्त किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।